आज भारत इस खित्ते की नहीं बल्कि इस दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो इंटरनेट इम्पैक्ट है वो इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकता है और बना देगा। आज आप इंडिया को देखें, आप उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स को देखें, इट्स मोर देन $200 बिलियन विच आर मोर देन द ऑयल एक्सपोर्ट्स ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। आज उनके स्कूल्स में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जा रही है। शर्म से डूब बनने का मुकाम है। इंडिया के जो जीडीपी है उसमें इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी ने $537 बिलियन से ज़्यादा जो है उसमें कंट्रीब्यूट किया है। ये एक बहुत बहुत बड़ी अमाउंट है और एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसके जरिए भारत आज यहाँ पे पहुंचा है। दुनिया में सबसे ज्यादा वो आईटी के जो वो हैं वो सारे भारत के अंदर है। हम क्या कर रहे हैं, हमने तो हर थोड़े फासले के ऊपर एक मजार बना दिया और हमने कहा कि इसके जरिए हम जन्नत में पहुंच जाएंगे। उनका टीम वर्क ऐसा है या उनकी सोच ऐसी है, उनकी प्लानिंग ऐसी है, या क्या चीज ऐसी है दैट दे आर कमिंग आउट, मतलब दे आर कमिंग आउट इन अ वेरी डिफरेंट वे और वो अपने आप को मनवा रहे हैं। वो क्या चीज ऐसी है? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट। इंडिया की पॉपुलेशन उसके लिए एक बहुत बड़ी ताकत भी है। भारत में देखे उन्होंने एनर्जी पार्क बना दिया जो कि उससे पेरिस से भी बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा पार्क बना दिया मोदी जी ने। आरज़ू वो तो बनाएंगे क्योंकि उनके पास नेशनलिज्म है। तो अब ये सूरत हाल है उस इंडिया की जो एक दिन बाद हमसे आजाद होता है। तो इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए सामने आया है, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के जरिए सामने आया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। दोस्तों आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा कि भारत ने 4 महीने में 5 ट्रिलियन के पार करके विश्व में अपना रिकॉर्ड बना लिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। डाल सकता है कि उसके जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ को वहां पर ले जाए कि उसकी इकोनॉमी जो है वो ट्रिलियंस में पहुंच जाए। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल, एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो वो इंडिया है। इंडिया के बारे में जब आप एक रिपोर्ट मेरे सामने थी, मैं उसको पढ़ रही थी। जब आप देखते हैं कि एक तो देखिए कि हम ये बात करते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जहां हम ये बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस हैं, तो इंडिया की पॉपुलेशन उसके लिए एक बहुत बड़ी ताकत भी है। ठीक है, उसके बेइंतहा उनको एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हासिल हैं। लेकिन जब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इंडिया की इकोनॉमी पर इंटरनेट जिस तरीके से असरअंदाज हुआ है वो कमाल है। The internet economy contributed up to $537.4 billion to India's GDP into इंडिया के जो GDP है उसमें इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी ने $537 बिलियन से ज़्यादा जो है उसमें कंट्रीब्यूट किया है। ये एक बहुत बहुत बड़ी अमाउंट है और एक बहुत बड़ी कामयाबी मेरा ख्याल है कि इसको कहना चाहिए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो इंटरनेट इम्पैक्ट है वो इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकता है और बना देगा। इंटरनेट कंट्रीब्यूटेड 16% टू इंडियाज जीडीपी। हम इसके कंपैरिजन में क्या पाकिस्तान को देख सकते हैं? देखिए, अव्वल तो हमें कहना चाहिए कि कोई कंपैरिजन है नहीं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है। अगर हम यूज़र्स की तरफ जाएंगे तो उनके जितने यूज़र्स होंगे हमारे तो उसके बहुत दूर दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, और अभी तक हमने इंटरनेट को उस तरीके से जो है इस्तेमाल करना शुरू ही नहीं किया जिसमें हम ये देखें कि ये हमारी इकोनॉमी को कहाँ पर लेकर जा सकता है या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम इंटरनेट इकोनॉमी की बात करते हैं तो सिर्फ ये सोशल मीडिया ये नहीं है, बल्कि इसमें ई-कॉमर्स भी आता है, इसमें ऐप्स आती है, इसमें बहुत कुछ शामिल होता है। किस तरीके से आपने अपनी बैंकिंग को जो है वो इंटरनेट पर ले गए हैं, आपके जो मुल्क में ई-कॉमर्स है वो कैसे चल रहा है आगे। इंडिया मोबाइल यूज़र जो है, इंटरनेट मोबाइल यूज़र्स में 2nd हाईएस्ट कंट्री बन चुका है। हमें देखना होगा कि क्या पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स है वो कितना चल रहा है, उस पर हमने कितनी तवज्जो दी है और क्या उसकी ग्रोथ कितनी है, क्या हम उसको इस तरीके से डेवलप करें कि वो भी हमारी जीडीपी में जो है वो इतना ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट किया है। पाकिस्तान में तो देखिए इतनी छोटी छोटी जो चीज़ें उसके ऊपर फतवे लग जाते हैं। कितना अर्सा तो हमारा टिकटॉक ही बंद रहा, कितना अर्सा हमारा यूट्यूब ही बंद रहा,
हमने यूट्यूब ब्लॉक कर दिया। कैन यू इमेजिन कि किसी कंट्री में ऐसा होता है कि यहाँ पर वो आप जानते हैं चार्ली का जो वाक़या था, उसके बाद गुस्से में आके मौलवियों ने जो आगे लगाई यहाँ पर, जो तोड़ फोड़ की, लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो अमलाक थी, उनके साथ जो बुरा हाल किया, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि नहीं, उनका डिमांड थी कि हम देखते हैं कैसे इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे यूट्यूब। उन्होंने यूट्यूब के ऊपर जो है पाबंदी लगवा दी। कितने साल जो है वो पाकिस्तान में यूट्यूब ब्लॉक रहा है, बंद रहा। तो जिस कंट्री में ये सिचुएशन हो कि मौलवी कहें कि इस ऐप पर तुमने पाबंदी लगानी है, ये हमसे मैच नहीं करती, हमारे ये नज़रियात के मुताबिक नहीं है, इसके ऊपर तो ये वाली चीज़ दिखाई गई है। भाई जो चीज़ दिखाई गई है आप वो ना देखें। अच्छा, ये भी आप कर सकते थे कि उस चीज़ को जो है वो आप ब्लॉक कर देते, जो जिस जगह से जो आ रहा है उसको आप नहीं। हुआ क्या कि वो सालों पाकिस्तान में यूट्यूब भी बैन रहा है कि देखा ही नहीं जाता रहा। तो जहाँ पर इस तरह की अक्लमंद लोग मौजूद होंगे जो ये समझ रहे होंगे कि इट्स ओके, जो है बंद कर दो, बस क्या ज़रूरत क्या है। मतलब सुकून तो सिर्फ कब्र में है ना। तो सुकून जब कब्र में है, जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं सुकून कब्र में है, तो फिर मौलवियों को तो आप छोड़ ही दें। खैर मौलवी और वो कौन सा फ़र्क कोई इतना है, कोई इतना ख़ास फ़र्क भी नहीं मिलता। तो ये तो मसले मसाइल हैं हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में अगर वो जो टिकटॉकर वाली एक आयशा का जो वाक़या हुआ था और उसके बाद पता चला था, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा कहा गया कि मुल्क की बदनामी हुई और अंदर से निकला क्या। तो प्रॉब्लम ये है कि हम तो इस तरह के वाक़या जब होते हैं उनकी वजह से भी हम चीज़ें बैन कर देते हैं। उस वक्त भी ये वाला सवाल उठाया गया था, ओहो बंद करो भाई, ये वाली ऐप बंद कर दो, तो इस काबिल ही नहीं है। अक्सर औकात ये सुनाई देता रहता है, उफ ये तो बहुत ही इखलाक से गिरी हुई ऐप है, इस पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल आम जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही होती हैं ऐप्स, फिर हम ये कहना शुरू कर देते हैं यहाँ पे ये तो नौजवानों को ख़राब करने वाली ऐप्स हैं। देखो ना, उनको स्टडी से हटा कर इधर लगा देती हैं। हम अभी तक इस एज में होते हुए, इस एरा में होते हुए हम ये बात करते हैं, हमें ये नहीं पता कि पूरी दुनिया इंटरनेट पर आ चुकी है। अब जो बाकी ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। DRDO देख लो या किसी रक्षा क्षेत्र में देख लो या किसी खेल के क्षेत्र में देख लो, भारत आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। तो दोस्तों भारत की ये कामयाबी देखकर पाकिस्तान में काफ़ी जलन मच रही है। और पाकिस्तान के जो चीमा साहब है उनका कहना है कि भारत धोखेबाज है। और दोस्तों चीमा साहब ये भी कहता है कि कोई भी गेम करता है तो उनमें इनकी धोखेबाजी चलती है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार लगा, आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान में जब भी भारत की कोई कामयाबी की सूचना जाती है तो पाकिस्तान में सन्नाटा छा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में बताना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम पक्का लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।